हेलो एवरीवन। डेटा व्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ का जो हमारा आज का ये वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे एम ई टाइप्स की। तो जो लास्ट वीडियो था इसमें हमने बात की थी व्हाट इज़ डेटा व्यू। तो हमने देखा था बेसिकली डेटा व्यू क्या हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। कौन सा मॉडल यहाँ पर यूज़ होता है वो मॉडल डिस्कस किया था हमने, और बेसिकली यहाँ पर यही देखा था कि जो डेटा व्यू है वो डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आपका जेसन को CSV में, जेसन को जावा में, ठीक है, या फिर आपका जेसन को XML में, या फिर आपका जावा जो भी डेटा है उसको बेसिकली वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट कन्वर्ट करेगा, या फिर आपका XML से किसमें, जेसन में। तो डिफरेंट यानी कि हम बेसिकली डेटा व्यू का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। सो बेसिकली अभी हम जो देखेंगे दैट इज़ MIME टाइप्स। सो MIME क्या है आपका, तो हम इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर एक नोटपैड फाइल में रखा हुआ है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। फाइल डेटा व्यू कैन हैंडल इटसेल्फ when it comes to parsing and serializing data. It does need to be told what data to expect and generate. ओके, सो अभी बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो डेटा व्यू है वो हैंडल कर सकता है इसका जो पार्सिंग एंड सीरियलाइजिंग। इसके हमें क्या करना पड़ेगा, इट डज नीड टू बी टोल्ड व्हाट डेटा टू एक्सपेक्ट एंड जनरेट। दिस इज़, अब हमें से डेटा व्यू को कैसे बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में डेटा इसे मिलने वाला है और किस फॉर्मेट में इसे डेटा जनरेट करना है, वो किसके थ्रू में से स्पेसिफाई कर सकते हैं डेटा व्यू में। दिस इज़ डन बाय स्पेसिफाइंग MIME टाइप फॉर द इनपुट्स एंड आउटपुट। आप इनपुट और आउटपुट के लिए MIME टाइप स्पेसिफाई करके डेटा व्यू को इन्फॉर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में डेटा एज एन इनपुट आएगा और किस फॉर्मेट में डेटा एज एन आउटपुट प्रोवाइड करना है। सो MIME टाइप स्पेसिफाई द डेटा फॉर्मेट ऑफ ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। यानी कि आप MIME टाइप का यूज़ करके किसी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, फाइल का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, और कोई पीस ऑफ डेटा है तो आप वो भी बता सकते हैं ये जो पीस ऑफ डेटा है या फिर है वो किस फॉर्मेट में है, जेसन में है, XML में है, CSV में है, ठीक है, या फिर जावा में है। सो बेसिकली आप MIME टाइप का यूज़ करके किसी डॉक्यूमेंट, फाइल और पीस ऑफ डेटा का फॉर्मेट बता सकते हैं। We use them to inform data weave what data format to read and write. तो MIME टाइप का हम यूज़ करते हैं डेटा वीव को इन्फॉर्म करने के लिए कि व्हाट डेटा फॉर्मेट टू रीड, किस फॉर्मेट के डेटा को रीड करना है और किस फॉर्मेट में उसे आउटपुट देना है और राइट करना है। सो देयर आर मैनी MIME टाइप्स बट डेटा वीव ओनली यूजेज ए सबसेट ऑफ देम दैट मेक सेंस फॉर इट्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे MIME टाइप्स हैं और डेटा वीव उसमें से कुछ एक फ्यू ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ फ्यू सबसेट्स को ही यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है। सो उस बहुत सारे फॉर्मेट्स में से कुछ यहाँ पर फॉर्मेट्स गिवन है। बेसिकली यहाँ पर 3 फॉर्मेट्स गिवन है जिसका इस थ्रू आउट ये जो ट्यूटोरियल है आपका, इस ट्यूटोरियल में यहाँ पर इन्हीं थ्री फॉर्मेट्स पर बात होगी। सो नेम क्या है आपका, XML। MIME टाइप क्या है, एप्लीकेशन स्लैश XML। ID क्या है, XML। इस तरीके से एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन CSV, और इनकी ID क्या है रिस्पेक्टिवली XML, JSON एंड CSV। Since DataView 2.3, MIME types can be specified with the simple IDs such as JSON और XML। आप MIME टाइप का स्पेसिफाई कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग IDs फ्रॉम डेटाव्यू 2.3। सो बेसिकली ये हमारे क्या है, एक डेटाव्यू का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। चलिए अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, हेयर इज एन एग्जाम्पल विच टेक्स इन एन एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए CSV विदाउट हेडर। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको इधर एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं जेसन में बात करूँ, जेसन में अगर आपको एक एरे लेना है तो आप जेसन में एरे बनाने के लिए आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ को आप कॉमा से सेपरेट कर देंगे।
तो ये आपका क्या हो गया, जेसन एरे हो गया। ओके, जेसन एरे हो गया। अगर आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप उसके लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर वो नेम एंड वैल्यू पेयर में होती है। ठीक है, नेम एंड वैल्यू पेयर में होती हैं। मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, नेम एंड वैल्यू। बस आपको क्या करना है, उनको लास्ट में कॉमा से सेपरेट कर देना है। तो ये आपका क्या है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर अभी इसे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हियर इज एन एग्जाम्पल विच टेक्स इन एन एरे। एक एरे लेगा, हमें पता है एरे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होता है, तो हमारे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी इस एरे के अंदर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 ऑब्जेक्ट देन एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो किससे कॉमा से सेपरेट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक एरे है, एरे के एलिमेंट्स क्या हैं 11, 22। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक एरे है और एरे के जो 2 एलिमेंट है वो क्या है, 2 जेसन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, नेम एंड वैल्यू। नेम क्या है, फर्स्ट नेम, इसकी वैल्यू क्या है जॉन। नेम क्या है, लास्ट नेम, इसकी वैल्यू क्या है स्मिथ। इसी तरीके से नेम क्या है, एज, इसकी वैल्यू क्या है 45। आप देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे मल्टीपल नेम वैल्यू पेयर्स हैं, इनको कॉमा से क्या करा हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको भी ये भी नेम और वैल्यू पेयर के फॉर्म में है, और डिफरेंट नेम वैल्यू पेयर्स को यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी एक डेटावीव स्क्रिप्ट है। ये क्या है, डेटावीव स्क्रिप्ट है। सो परसेंटाइल DW 2.0, यहाँ पर जो इनपुट हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, इनपुट क्या है, ये जो है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेलोड। जो भी हमारा डेटा है इनपुट, उसे हम पेलोड बोलते हैं। यहाँ पर किस फॉर्मेट में है, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, ये क्या हमारा जेसन फॉर्मेट में डेटा है। तो हमने डेटा वीव को बता दिया कि जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में है। और इसे जो आउटपुट देना है, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट किस फॉर्मेट में देना है, CSV। क्या CSV का हेडर होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया, फॉल्स, यानी कि CSV फॉर्मेट में डेटा आउटपुट देना है विदाउट हेडर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेटा व्यू स्क्रिप्ट का हेडर। और 3 आपके जो डैसेज हैं, इनसे सेपरेट होती है डेटा व्यू का हेडर एंड बॉडी। डेटा व्यू की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, पेलोड। हेडर एंड बॉडी को सेपरेट किससे करते हैं, 3 डैसेज से। तो बॉडी में क्या लिखा हुआ है, पेलोड। ठीक है, हमने हेडर में बता दिया कि डेटा से इनपुट जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, जेसन में है। आउटपुट किस फॉर्मेट में देना है, CSV फॉर्मेट में देना है, और हेडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ही पेलोड लिखेंगे, यानी कि जो हमारा पेलोड मतलब ये डेटा। ठीक है, पेलोड मतलब ये डेटा। ठीक है, यहाँ पर इसने ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर पेलोड लिखेंगे तो यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए हैं इस पेलोड में, वो हमें क्या होंगे, एज एन आउटपुट मिल जाएंगे। तो देखिए किस फॉर्मेट में डेटा मैंने बोला था इसे देने को, CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जॉन स्मिथ 45, यही था, जॉन स्मिथ 45 फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देन सेकंड ऑब्जेक्ट क्या था, जॉन जैन डो एंड 34। ठीक है, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। हेडर नहीं है, हेडर मतलब यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ऊपर आना चाहिए था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, CSV फॉर्मेट में डेटा आउटपुट देना है, इसका हेडर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक एक्सरसाइज है, मॉडिफाई योर स्क्रिप्ट सो दैट द CSV आउटपुट इंक्लूड्स द हेडर। ठीक है, हेयर इज़ व्हाट इट शुड लुक लाइक। इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, आउटपुट को देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए दी ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, डेटा वीव 2.0, इनपुट किस फॉर्मेट में है, जेसन फॉर्मेट में है। आउटपुट CSV, हेडर यहाँ पर भी क्या है, फॉल्स। ये हमारा आउटपुट है। बट हमें इस आउटपुट को कैसे जनरेट करना है, इस तरीके से, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, और एज होना चाहिए, यानी कि हेडर होना चाहिए। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हेडर है। ठीक है, और ये हमारे 3 डैसेस हेडर को बॉडी से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, पेलोड, यानी कि जो भी इनपुट है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही पेलोड लिखेंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ट्रू कर दूँ, इसको ट्रू कर दूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा
आउटपुट इस फॉर्मेट में मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, हमारा काम हो गया है, एक छोटा सा चेंज था। तो यहाँ पर आप इनपुट और आउटपुट दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये हटा दें, हेडर इज इक्वल टू ट्रू, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो CSV आप आउटपुट CSV लिखेंगे तो भी हेडर क्या होता है, इनेबल होता है। ठीक है, आपको हेडर इज इक्वल टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेडर फॉल्स करना है, अगर आपको हेडर नहीं चाहिए, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ, हेडर चला गया है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स की जगह पर ट्रू कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, तो क्या होगा, हेडर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे रिक्वायरमेंट थे, हमें डेटा का जो आउटपुट है वो इसी फॉर्मेट में चाहिए था, तो हमें डेटा इसी फॉर्मेट में मिल गया है, CSV फॉर्मेट में विद हेडर। ओके, तो ये था हमारा MIME टाइप्स, कैसे हम डेटा वीव स्क्रिप्ट में हेडर में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए और किस फॉर्मेट में डेटा हमें मिला है। ठीक है, तो आई होप, अगर देखिए मैं यहाँ से पेलोड हटा देता हूँ तो ठीक है, मिसिंग बॉडी एक्सप्रेशन एरर आ गया, तो हमें यहाँ पे जैसे पेलोड लिखेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये था हमारा MIME टाइप इन डेटा वीव। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।